वेलकम एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू वर्चुअल क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 को, जो हमने स्टार्ट किया था। तो हमने ऑलरेडी इसकी समरी कर ली है, रिवीजन कर ली है अच्छे से। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे, द बिग क्वेश्चंस करेंगे, जो आपकी बुक में दी हुई है ना, स्टार्ट आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। तो वो 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स और फिर फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग क्वेश्चंस, ओके, विच इज़ गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ योर चैप्टर। ओके, देयर आर 3 big questions. So we are going to discuss that, and after that we are also going to discuss some extra questions, okay, and thereafter we are also going to discuss the objective types and the fill in the blanks. So let us start. So this is the continuation of your chapter number 11, okay. So what are Panchayati Raj institution? First question. So if you are asked this question, you can write it like this. You can take this screenshot, okay, or you can write it down after you watch this video. So Panchayati Raj institutions are a system of local self-government in rural areas of India. These 3-tier system includes the village, that is the Gram Panchayat, Block Panchayat Samiti, and district. In district it is the Jila Parishad level, designed to allow local participation and democratic governance at the grassroots level. So these institution empowers rural communities to make decisions about their local development and welfare needs. So if you are asked this question, you can write the answer in this way, that it is a system of local self-government in rural areas, which has a 3 structure, isn't it? That is the 3-tier system that includes that village level, that is the Gram Panchayat; at the block level, that is the Panchayat Samiti; at the district level, that is the Jila Parishad, which we have already discussed, isn't it, in our summary also. So, and these have been designed to allow the local participation, so that the villagers come and directly participate, okay, whatever it is going on in their village, that is at the grassroots level, that is from the base level, okay. So this institution, because of this institution, it empowers these rural communities to make decision about their local development and welfare needs. तो if अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, जिस पे आप एक्सप्लेन करना कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो अपने आप वो रूल करते हैं ना, जो वहाँ के लोग हैं, उनके पॉलिटिक्स वगैरह वो खुद पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेट करते, जो भी प्रॉब्लम आता है वो उनमें वो डिस्कस करते, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते। तो ऐसे वहाँ पे क्या है, 3 स्ट्रक्चर है ना, 3-tier सिस्टम है। सबसे पहले आ जाता है हमारा विलेज लेवल, जो कि है ग्राम पंचायत। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लॉक लेवल, जिसमें बहुत सारे विलेजेस आ जाते हैं, बहुत सारे गाँव एक साथ आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला हिंदी में है कि नहीं। तो ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वहाँ के जो लोकल पीपल है, वहाँ के जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है, जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको, जो कि है फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, मतलब सबसे निचले हिस्से से, ठीक है, जो बिल्कुल फाउंडेशन है। तो इस इंस्टीट्यूशन के कारण क्या होता है, ये अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अपना डिसीजन मतलब अपने गांव के हित के डिसीजन, अपने गांव के डेवलपमेंट के डिसीजन, वेलफेयर के डिसीजन, ठीक है, जो भी उनको नीड्स है, जो भी उनको ज़रूरत है चीज़ें, तो वो खुद अपना एम्पावर कर सके। तो जाके उनको हर छोटी से छोटी चीज़ को लेके स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना नहीं पड़ता। ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट आर देयर फंक्शंस। देयर मतलब यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में आप क्या लिख सकते हो, देखो, द फंक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर ब्रॉडली कैटेगराइज अक्रॉस द 3 लेवल। जो आपका जो 3 लेवल आ जाता है ना, वही आपका फंक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। See the 3 level that we have already discussed, the 3-tier, okay, that is your functions as well, okay. If you are asked about the function, then you can write about these functions of each of the level. First you will start with the Gram Panchayat, that is the village level, where you can write like they are responsible for addressing local issues such as water supply, road maintenance, primary educations and health. And this Gram Sabha, comprising all adult members, participates in discussion and decision making for the village development. See, Gram Sabha, I have already told you, isn't it, that it is a meeting or where all the adult member, they used to come together and they used to participate and they used to address the issue, isn't it, and they also try to solve the problem and they come to a decision. So for
especially for the village development. So about this gram panchayat for the village level you can write it down like this. So देखो आप ग्राम पंचायत सबसे पहले ऐसे लिखो, फिर वो विलेज लेवल है, उसके बाद उनकी जो फंक्शंस है यहाँ पे दी गई है, इसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो लोग क्या है, सबसे पहला फंक्शन ग्राम पंचायत का क्या आ जाता है, जैसे लोकल इशू को देखना, जैसे कि वाटर सप्लाई, रोड मेंटेनेंस, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, जो भी हमने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो अच्छे से वहाँ पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने देखो चैप्टर में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और समरी में भी हमने एक्सप्लेन कर लिया, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो बस आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, अगर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कैसे लिखना है, वो चीज़ यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ। तो आप इसको ये स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैप्टर को देख लीजिएगा या फिर समरी को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राम सभा के बारे में भी आप लिख लेना, जहाँ पे सारे एडल्ट मेंबर आ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर एक डिसीजन में आते, जो भी उनका प्रॉब्लम है, जो भी उनका मुद्दा वहाँ पे जो उठा हुआ है, जिस भी डिस्कशन को लेके वो लोग मीटिंग उन्होंने रखी हुई है, तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम की वो मतलब एक सॉल्यूशन भी लेके आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या होगा फंक्शन, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली. So next is the block level, isn't it, which we call Panchayati Samiti. So it acts as a link between the village and district level. See, we have a village level and we have a district level, isn't it? That is the Jila Parishad. So this Panchayat Samiti, this block level, this is a number of villages, isn't it? It doesn't mean only one village is here. There are group of villages. So this act as a link between the village and the district level. That is the first and the third level. The second level, it acts as a link between these three as well as this one. Okay, that is the village level and the Jila Parishad. So consolidating village development plans and implementing government schemes across multiple villages. So whenever any kind of schemes come from the government or anything, they are the one who will be telling everyone, okay, telling the village level and telling the peoples of the village that okay, you have this scheme, you have to do, in order if you want to avail the scheme, you have to submit this document, and thereafter you can avail it. So such kind of information are being given by this block level, okay, by this member of this block level committee, you can say. So they are the one who are going to implement the government's scheme across the multiple villages. all right. So ये जो ब्लॉक लेवल है, जैसे कि एक लिंक हो जाता है जो आपके फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के बीच. जो फर्स्ट नंबर में क्या आ जाता है, आपका विलेज लेवल आ जाता है, थर्ड में क्या आ जाता है, जिला परिषद का आ जाता है, जिला लेवल, है कि नहीं. तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल मतलब यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस आ जाते हैं इकट्ठे. ये सिर्फ एक विलेज नहीं होता है. जो जब भी कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है या फिर कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स वगैरह निकालती है, कुछ भी होता है, तो इनका काम होता है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी दे और लोगों को उसको जो स्कीम है उसकी फ़ायदा उठाने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस है, तो सब समझाने का काम ये ब्लॉक लेवल का आ जाता है. ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है आपका जिला परिषद. तो देखिए फंक्शन में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में. तो ये क्या करते हैं, ओवरसीज ओवरऑल डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड कोऑर्डिनेट्स एफर्ट्स अक्रॉस पंचायत समितिज फॉर बेटर रिसोर्सेज एलोकेशंस एंड डेवलपमेंट प्लानिंग. तो ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी आपके विलेजेस आ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, हेल्थ का काम होता है, या फिर एजुकेशन का, हेल्थ मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह के बारे में, ठीक है, तो इनके बारे में ये सब कुछ डेवलपमेंटल प्लान वगैरह उस पे काम करते हैं. ठीक है, और आगे जो फंड्स वगैरह आए होते हैं इनके पास स्टेट से या सेंट्रल से, उसको फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करना विलेजेस में. ठीक है, तो उनका काम ये सब होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, बेटर रिसोर्सेज एलोकेशन एंड डेवलपमेंटल प्लानिंग. तो पंचायत समिटीज़ वगैरह को ये देते, तो फिर आगे किसको ये बोलेंगे, ब्लॉक लेवल को बोलेंगे. और फिर ब्लॉक लेवल क्या करेंगे, उनका एक्चुअल काम को इम्प्लीमेंट करेंगे विलेज लेवल में, विलेज पंचायत में. ठीक है, पंचायत समितीज़ में. तो ऐसे आप लिख सकते हो इनका फंक्शन. तो हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में. वाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. मतलब डे मतलब पंचायती समिति जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में. तो इसका इम्पॉर्टेंस हम देख लेते हैं. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो. Panchayati Raj institutions plays a crucial role in enhancing democratic governance by involving local communities directly in decision-making processes. They promote self-governance, ensures that development reaches remote areas, and provide representation to marginalized groups, including women's and disadvantaged communities. Through these, Panchayati Raj fosters accountability,
empowers local voice and strengthens the democratic fabric at the grassroots level। तो आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं, मतलब वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि वहाँ पे डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में वहाँ के जो लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और जो सेल्फ गवर्नेंस हो इसके माध्यम से क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो रिमोट एरियाज़ में भी पहुंच जाते हैं, दूर दूर। वरना अगर सेंट्रल लेवल ही ये सारा काम करता है, वहाँ पे कोई गांव में कोई ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं होता, तो क्या होता है, तो गांव तो कभी ऐसे बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जो कभी डेवलप्ड ही नहीं होते हैं कि नहीं। तो अगर ऐसे एक अलग अलग से इंस्टीट्यूट दिया गया है तो वो क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में वो अपना काम करेंगे, अपना क्षेत्र में वो डेवलप्ड वगैरह करेंगे। तो इसमें ये काफ़ी लाभदायक है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू मार्जिनलाइज ग्रुप। जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं, जो निचले जात के होते हैं या फिर जो बिछड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो मतलब बिछड़े हुए मतलब जो कि बहुत पुअर होते हैं, ठीक है, उनको जैसे कोटा वगैरह देके, रिजर्वेशंस वगैरह देके उनको ऊपर उठाने की जिम्मा, ठीक है, इसके लिए ये लोग क्या होता है, रिजर्व सीट्स वगैरह करते हैं। जैसे कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए सीट्स वगैरह रिजर्व की होती है, सरपंच वगैरह बनने के लिए, है कि नहीं। तो ऐसे ये काम करती है, ठीक है। So if you are asked this question, you can write it down in this way. Okay, we have already explained this one. You can write it down. So now let us see the next question. Okay, now let us come to our extra questions. तो अब हम करेंगे कुछ extra questions, ठीक है। What is the पंचायती राज सिस्टम and why was it established? तो पंचायती राज सिस्टम क्या है, देखो हमने समझ तो लिया है ना पंचायती राज सिस्टम क्या है, तो ये एस्टैब्लिश क्यों हुआ है। तो ये मोर और लेस देखो जो आंसर है आपका सेम ही आ जाएगा, बस लिखने का इसका नज़रिया या फिर तरीका जो थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है, उसी को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, द पंचायती राज सिस्टम इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। देखो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं है, जो लोगों के हाथ में है, ठीक है। ये द गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट एनेबल्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल इंडिया। It was established to bring decision making closer to rural communities, ensuring local needs are met directly and enhancing democratic participations at the grassroots level। जो कि जो फाउंडेशन लेवल है, जो हमारा बेस लेवल है, वहाँ पर डेवलपमेंट लेके आने के लिए। जो बेस हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे होता है ना। जब हमारा जो बेस है इंडिया में क्या है, ज़्यादातर विलेज है, लोग विलेजेस है ना इंडिया में ज़्यादातर। तो वहाँ पे क्या, जो वहाँ के लोग हैं वो उस बेस लेवल में पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स वगैरह में, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा, है कि नहीं। तो इस तरीके से वो क्या आ जाता है, जो रूरल कम्युनिटीज़ को भी वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में लेके आ सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि जो वहाँ की जो उनकी लोकल नीड्स वगैरह है उसको वो डायरेक्टली अपना मतलब रखे अपना प्रॉब्लम को, और डायरेक्टली उसकी सॉल्यूशन वगैरह वो लोग निकाल के अपने पास, मतलब वो लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके जो भी उनको चाहिए होता है वो हासिल करना, ठीक है। इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। सो दिस पंचायती राज सिस्टम इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, ओके, एंड which enables this local self government. This is been established because it is trying to promote democratic participation in the grassroots level, isn't it? So that is why it is a decentralized governance structure that enables local self-government in the rural India, and this was established to bring decision making closer to rural communities, all right, ensuring local needs are being made directly and enhance democratic participation at the grassroots level. So I hope this was clear. See, more or less you will find that the answers are same, okay, but the questions, the way in which they are going to ask, that will be different, okay. So you just look at that. So what are the 3 tiers of the पंचायती राज system? So we have already discussed, isn't it? हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया है. What are the 3 tiers of the पंचायती राज सिस्टम, या फिर 3 स्ट्रक्चर्स भी हम बोल सकते हैं. तो इसका आप आंसर देखो, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, ग्राम पंचायत विलेज लेवल में, पंचायती समिति ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल. ईच लेवल हैज स्पेसिफिक फंक्शंस टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस फॉर रूरल एरियाज. तो अगर आपको लॉन्ग में लिखना है तो हमने ऑलरेडी वो कर लिया है ना, तो वो आप लिख सकते हो. तो अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो. इफ़ यू आर आस्क्ड दिस इन 5 marks, सपोज फॉर 5 marks क्वेश्चन, देन यू कैन राइट द एक्सप्लेनेशन विद द एक्सप्लेनेशन विच हैव ऑलरेडी explained, isn't it, which have already given under the big question. You can write it down in that way, or if you are asked in short, you can write it down in this way. All right. So next, what role does the gram panchayat play in village governance? तो village governance में
तो ग्राम पंचायत क्या रोल प्ले करता है, ग्राम पंचायत, ठीक है, अकेला ग्राम पंचायत के बारे में पूछा हुआ है जो कि विलेज लेवल है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत एड्रेस इमीडिएट लोकल नीड्स सच एस वाटर, रोड मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस लेड बाय सरपंच, एक सरपंच होते हैं वहाँ पे। और ग्राम पंचायत फंक्शंस क्लोजली विद द ग्राम सभा टू एंश्योर्स द कम्युनिटी नीड्स एंड डेवलपमेंट गोल्स एंड आर मेट। तो जो आपका जो विलेज लेवल का जो पोर्शन है ना, उसी को यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे देखो एक्सप्लेन हुआ है, बस क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज़ द सरपंच एंड व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सरपंच कौन होता है, द सरपंच इज द इलेक्टेड हेड, ओके, ये इलेक्टेड होता है, ठीक है, ये मत भूलना, इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत हु लेट्स विलेज गवर्नेंस। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस मेड इन द ग्राम सभा, मैनेजिंग फंड्स एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ विद इन द विलेज। तो ये सरपंच जो थे इलेक्टेड हेड होते हैं ग्राम पंचायत के, ठीक है, जो ज़्यादातर लीड करते हैं जो भी प्रोग्राम्स वगैरह आया हुआ है विलेज के हिसाब से, ठीक है, विलेज के लिए जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी गवर्नेंस वगैरह जितने भी जो भी है वो सब कुछ वो ये लोग देखते हैं, ठीक है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन मेड्स इन ग्राम सभा, जो भी डिसीजंस जो ग्राम सभा में ली गई, जो कि मीटिंग में ली गई है, और उसके बाद मैनेजिंग फंड्स और कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ विद इन दी विलेज, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ स्कीम्स वगैरह आए हुए विलेजेस के अंडर, उसको उसकी सारा उसको मतलब देखना, ठीक है, देखना मतलब सब कुछ मैनेज वगैरह करना, तो वो सरपंच होता है। तो आज आप देखोगे कि बहुत सारे लेडीज सरपंच भी, और आपके बुक में भी ऐसे 2 एग्जांपल्स दिया हुआ है ना, तो आप मेंशन करना कमेंट सेक्शन में वो दो लेडीज़ के नाम, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो 2 लेडीज सरपंच के नाम जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पंचायत समिति फंक्शन एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। तो फंक्शन कैसे करती है, इन शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो, देखो जैसे कि हमने फंक्शन का लॉन्ग में भी हमने डिस्कस कर लिया ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन दी लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इट विल बी फंक्शनिंग एट द ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद, isn't it? So if you are asked in a short question, how you can write it down in this way. So the Panchayat Samiti at the block level acts as a link between the village Gram Panchayat and the district Jila Parishad. It consolidates development plans from various villages, coordinates activities across multiple villages, and ensures efficient use of resources. So this is how the Panchayat Samiti function in short. Okay, you can write it down in short in this way. All right. Next, how does the जिला परिषद contribute to rural development? तो जिला परिषद का क्या फंक्शन आ जाता है यहाँ पे, जो फंक्शन है ना जिला परिषद का वही आप लिख सकते हो। तो functioning at the district level oversees and coordinates development program across the district. It manages large scale initiative and works to ensure the resources reach रूरल एरियाज efficiently, helping to implement states and national programs. तो ये जो हमने डिस्कस किया था ना ऑलरेडी, वही सेम टू सेम है, ठीक है। सो दिस इज द सेम आंसर, ओके, विच यू ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो इफ यू आर asked in this short, you can write it down in this way. I'm just giving you an idea, okay, how you have to write. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स डज पंचायती राज टेक टू इंक्लूड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। देखो हमने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बारे में बात किया था ना, तो ये क्या करती है, तो ये क्या करती है, रिजर्वेशन वगैरह देती है ना, तो उसी के बारे में आप यहाँ पे लिखोगे। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स, गिविंग देम रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। और दिस इंक्लूजन प्रमोट्स इक्विटी and shows a diversity of voices in decision making and strengthens social cohesion within rural communities. तो इसके द्वारा क्या होता है, ये एक इक्विटी प्रमोट करता है ताकि जो निचले हिस्से के लोग हैं वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, वो भी अपने प्रॉब्लम्स को आगे लेके आए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत ही ऐसे डिवीजन रहता है कि नहीं, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ लेके आया गया है, ठीक है। खास करके आप अगर डिटेल में आप पढ़ोगे इसके बारे में, जैसे कि B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा कुछ किया है ना इनके लिए, दलित वगैरह के लिए स्पेशली, तो इसलिए ये सब जो रिजर्वेशंस वगैरह है ये सब तब इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, अपने ये था कि अपने आप को ऊपर उठा सकें। तो ये ऐसे आप लिख सकते हो। सो दिस वे यू कैन राइट इट डाउन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव एंड व्हाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो हमने चाइल्ड फ्रेंडली बाल पंचायत के बारे में बात की थी ना, तो उसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे, ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। The Child Friendly Panchayat initiative encourages children's participation in local governments through Bal Panchayat and Bal Sabha. It gives children a platform to address issues affecting them,
fostering early engagement in governance and ensuring attendance to child welfare in village policies। तो चिल्ड्रंस के जो बच्चों के जो मुद्दे हैं, जैसे कि जल्दी शादी करा देते हैं लड़कियों की, और फिर एजुकेशन वगैरह नहीं देते, वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कराते, तो इन सब मुद्दों को, ठीक है, देखने के लिए इन्होंने क्या किया, जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ताकि बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाए, और उनको भी क्या होता है, फिर जैसे ही छोटी उम्र से उनको भी ये सब गवर्नेंस वगैरह के बारे में भी बहुत सारा आइडिया भी लग जाता है ना। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, और बहुत सारे चीज़ जगह पे इसलिए भी इनिशिएटिव लिया ताकि चाइल्ड की सेफ्टी रहे। जैसे कि सिक्किम का हमने देखा था ना, वहाँ पे इन्होंने किचन वगैरह, मिड डे मील जो बनता है स्कूल में ही किचन बना दिया, ताकि वो अपना चाइल्ड का हाइजीन वगैरह मेंटेन कर सके, हाइजीनिक वगैरह है कि नहीं, वॉल्स वगैरह बना दिया आसपास। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। नेक्स्ट, हाउ डज पंचायती राज सपोर्ट ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये कैसे सपोर्ट करता है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को? देखो, सेल्फ गवर्न करता है ना लोगों को, तो बाय इन्वॉल्विंग पीपल डायरेक्टली ऑन डिसीजन मेकिंग, पंचायती राज प्रमोट्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एट द लोकल लेवल। तो लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करके डिसीजन मेकिंग में, कैसे? ग्राम सभा के द्वारा, है कि नहीं। तो इट enables villages to manage their own affairs, ensuring transparency, accountability and responsiveness to the community's needs। तो ऐसे करके ये प्रमोट करता है किस चीज़ को? ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सी आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, ओके, बिकॉज दिस आर ऑल रिपीटेटिव थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द पंचायती राज सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट क्यों है पंचायती राज सिस्टम? तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे? पंचायती राज ब्रिंग्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस डायरेक्टली टू द ग्रास रूट लेवल। देखो, आंसर एक ही तरीके से, एक ही टाइप का है ना, बस आपको लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको देखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप उसका आंसर कैसे दे सकते हो। तो एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज़ टू मैनेज देयर ओन नीड्स एंड पार्टिसिपेशन एक्टिवली इन लोकल डिसीजन मेकिंग। So this system strengthens democratic principles by promoting self-governance and local accountability in rural areas। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल्स पे मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है डायरेक्टली डेमोक्रेसी के लिए इंडिया में? तो ताकि डायरेक्टली क्या है, ग्रास रूट लेवल पे ही लोग पार्टिसिपेट करें, लोगों को एम्पावर करें, जो भी विलेज की कम्युनिटी से वो अपने नीड्स को, अपने डिसीजंस वगैरह खुद वो ले, है ना। तो इस तरीके से ये सब जब करेंगे तो क्या होता है, ये स्ट्रेंथन करता है एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, क्या करके? प्रमोटिंग सेल्फ गवर्नेंस और लोकल अकाउंटेबिलिटी इन रूरल एरियाज। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ हमने आज का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेशन ख़त्म कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, आपके मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अगर हम आज ही करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको कल करेंगे। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम आज का ये क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के साथ।